हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का जो अध्याय 6 है उसका प्रमेय 6.6। पिछली वीडियो में मैंने प्रमेय 6.1 से लेकर प्रमेय 6.5 तक के सारे प्रमेय को अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है और हमने देखा है कि हम उन प्रमेय को कैसे प्रूव करेंगे। तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने क्लास 10th का चैप्टर 6 पे पूरी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमेय 6.6 जो है ये कहता है क्या और हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रमेय 6.6 पहले कहता क्या है। प्रमेय 6.6 कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यदि हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, मान लिया हमने दो त्रिभुज लिया है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि एरिया ABC यानी ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया PQR यानी PQR का क्षेत्रफल जो होगा ये इसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी AB बटा PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगा, या AC बटा PR के होल स्क्वायर के बराबर होगा, या BC बटा QR के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने देखिए सबसे पहले लिख लिया कि हमने माना कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR हैं, और यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि AB बटा PQ जो होगा ये AC बटा PR के बराबर होगा और यही BC बटा QR के बराबर होगा, तथा कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, तब कोण C बराबर कोण R होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये समरूप त्रिभुजों के ही गुण हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है, और हमने इसके बाद एक रचना की। हमने क्या किया कि AM जो है वो परपेंडिकुलर टू BC तथा PN जो है वो परपेंडिकुलर टू QR खींच लिया। हमने दो लंब खींच लिए, एक AM जो कि BC पर परपेंडिकुलर है, BC पर लंबवत है, और एक PN जो कि QR पर लंबवत है। इसके बाद आइए हम देखेंगे कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो AR ट्रायंगल ABC अगर हम निकालें, एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार क्या है, त्रिभुज ABC का आधार है BC, और ऊंचाई है जो हमने परपेंडिकुलर भी खींचा है, ये हो गया AM। इसी तरह अगर हम देखें AR PQR यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये क्या होगा, 1/2 गुना इसका आधार क्या है QR तथा लंब जो है ऊंचाई जो है ये है PN, तो 1/2 गुना QR गुना PN। तो यहाँ से हमें एरिया ABC और एरिया PQR आ गया। तो हम अगर निकाल लेते हैं सबसे पहले एरिया ABC बटा एरिया PQR, ये हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ABC क्या है, 1/2 गुना BC गुना AM, और ये है 1/2 गुना QR गुना PN। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया एरिया ABC बटा एरिया PQR बराबर BC बटा QR गुना AM बटा PN, ये हमारा आ गया। तो हमारा क्या आया हुआ था यहाँ, एरिया ABC बटा एरिया PQR हमारा आया हुआ है यहाँ पे BC बटा QR गुना AM बटा PN, ये हमारा आया हुआ है। अब अगर हम देखें त्रिभुज ABM, ये त्रिभुज ABM ये त्रिभुज में, तथा त्रिभुज PQN में, तथा त्रिभुज PQN इस त्रिभुज में, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हमें क्या है, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q ये हमें दिया हुआ है ना, तथा
कोण ए एम बी बराबर हो जाएगा कोण पी एन क्यू। कोण ए एम बी, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा। अब मैंने पिछली वीडियोज़ में जो मेरी समरूपता की वीडियो थी, जिसमें मैंने समरूपता के बारे में बताया था, तो वहाँ मैंने बताया था सबसे लास्ट में कि समरूपता कसौटी ए होती है। समरूपता कसौटी ए का ही ये एक तरह से उप प्रमेय है। तो समरूपता कसौटी ए से अगर हम देखें या ए से हम देखें तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज ए बी एम, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। यदि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, यानी त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन समरूप आ गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए बी बटा पी क्यू ये बराबर होगा ए एम बटा पी एन के। ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए एम बटा पी एन के। क्यों? समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ए बी बटा पी क्यू जो क्या है वो बी सी बटा क्यू आर के भी बराबर है। इसे अगर हम समीकरण एक यहाँ मान ले रहे हैं और इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या बोल रहा है कि ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। समीकरण 2 क्या बोल रहा है, ए बी बटा पी क्यू ए एम बटा पी एन के बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं कि ए एम बटा पी एन जो है, ए एम बटा पी एन जो है ये बी सी बटा क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ए एम बटा पी एन, बी सी बटा क्यू आर और ए एम बटा पी एन ये दोनों बराबर हो गए। इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमें पता है या हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर ये जो है ये बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन के बराबर है। इसको हम समीकरण 4 मान ले रहे हैं। ये हमारा समीकरण 4 है। अब अगर हम देखें समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 हमारा क्या है कि ए एम बटा पी एन बी सी बटा क्यू आर के बराबर है, और समीकरण 4 हमारा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर जो है ये बराबर होगा, बी सी बटा क्यू आर को हम लिख रहे हैं या ए एम बटा पी एन को हम बी सी बटा क्यू आर लिख रहे हैं। तो बी सी बटा क्यू आर यहाँ पहले से है गुना एक और हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। क्यों? क्योंकि ए एम बटा पी एन भी बी सी बटा क्यू आर के ही बराबर है। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर, ये आ जाएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया समीकरण 5। अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 5 से। समीकरण 1 हमारा क्या है कि बी सी बटा क्यू आर हो या ए सी बटा पी आर हो या ए बी बटा पी क्यू हो, सब बराबर है। और समीकरण 5 क्या कह रहा है कि इन त्रिभुजों का जो एरिया है उसका अनुपात बी सी बटा क्यू आर के अनुपात के होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमारा आ गया। समीकरण 1 तथा 4 से क्या लिख सकते हैं, एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रमेय 6.6 जो है,
जो कि कहता है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसको कैसे प्रूव करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।